रात में हम सारे सोने ही जा रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी नींद ही उड़ गई और तब से लेके आज तक हम वहाँ सो नहीं पाए। लो बड़ी लोग की हाल चाल है, क्या आ गया एक और न्यू धमाकेदार वीडियो। तो गाइज कानों में लगा लो ईयरफोन्स, माइंड को कर लो फ्रेश और आंखों कर लो बंद। चलो लौटो लौटो लौटो, शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइज ये बात है आज से 250-300 साल पुरानी। मैं और मेरा जिगरी दोस्त एक साथ नदी में नहा रहे थे। भाई हॉरर म्यूजिक हटा और थोड़ा ड्रामेटिक लगा। चिल गाइस, प्रैंक था। आओ तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी जिसका टाइटल है एक रात स्कूल वाली। तो भाई अभी कुछ दिन पहले हम सारे दोस्त मेरे गांव गए हुए थे और गांव वाले तो जल्दी सो जाते हैं, तुम सबको पता है। और हम दिल्ली के लड़के हैं ना, दिल्ली के लड़के कैसे होते हैं, हम रात को सोते नहीं हैं, 3-3 4-4 बजे तक सोते हैं। रिलेट कर पा रहे हो भाई। तो हम सारे गाँव गए हुए थे। तो हुआ क्या, हर्ष ने, ऐसे हम लोग बैठे थे खाट पे बाहर, हर्ष ने आके हम लोगों से पूछा कि मेरा गांव, हर्ष ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ पे वो स्कूल है क्या कहीं आसपास में। मैंने बोला यार तू दिन में तो स्कूल पढ़ता नहीं था, तू रात में स्कूल जाके क्या करेगा। अब उसने बोला मेरे कान में कि भाई एक प्लान करते हैं हम सारे ना, स्कूल चलते हैं। हमने ना कभी रात का एक्सपीरियंस लिया और मेरा मन भी है कि हम लोग एक रात जाके हम सारे दोस्त स्कूल में जाके ठहरें, ऐसा करके उसने कुछ कहा। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि इसमें कौन कौन था मेरे साथ जो गाँव गया हुआ था। देखो मैं था, कासिम था, हर्ष था, ऋषित था और वही हमारा गौरव। हम 5 बंदे गए हुए थे। और तो हम सारे गए। अब देखो हम सारों की ना जोड़ी रहती है, टोली रहती है, तो हम सारे ना एक साथ जाते हैं, कोई जाए चाहे ना जाए, ये बंदे पक्के हैं, इन्हें जाना ही जाना है हर जगह। तो होता क्या है कि मेरे खुद के 2 स्कूल हैं गाँव में। देखो मैं फ्लैक्स नहीं मार रहा है तो है भाई, झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है। जिसमें से एक स्कूल मेरे घर के सामने है जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, है ना, मतलब 5th-6th वाले ये जो बच्चे होते हैं ना, ये पढ़ता है। वो स्कूल कितना ही बड़ा होगा यार, और उसमें तो हमने घूम फिरे भी हैं, हमने सब देखा है। तो वही बात है कि अगर हम जाके सो भी जाएंगे तो ऐसा फील नहीं आएगा कि हम किसी दूसरे स्कूल में आए। तो मुझे याद आया कि हमारा एक दूसरे स्कूल भी है, क्या नाम है, थोड़ा गांव से जाके थोड़ा सा दूर है। तो चाचा ने 1 साल पहले ही बनवाया था और मैंने वो कभी देखा भी नहीं कि किस जगह पे कहाँ पे। होता क्या है कि हम सारे ना प्लान करते हैं, मैं चाबियाँ भी ले लेता हूँ घर से चाची से चुपके से कि चाची हम लोग जा रहे हैं, चाची को बता देता हूँ और किसी को पता नहीं होता घर में कि हम लोग जा रहे होते हैं। तो सारे बाइक से स्टार्ट करते हैं। अब 5 बंदे 2 बाइक चलानी किस किस को आती है, एक आती है मुझे, एक आती है ऋषित को। मतलब चला सारे लेते हैं बट सारे ना हैवी ड्राइवर होते हैं, चला सबको चलानी आती है, पर किसी पे ऐसा होता है ना कि जूम 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 भगा के ले जा रहे हैं, वो वाले हैवी ड्राइवर होते हैं। हमारे गांव से करीबन हमारा स्कूल जो होता है वो करीबन करीबन 15 किलोमीटर के अराउंड होता है, जिस स्कूल में हमें जाना होता है। हमें पता नहीं लोकेशन क्या है, हमें पता नहीं कुछ, हमें बस चाची ने आसपास के गांव बता दिए और रात के 11 बज रहे होंगे, ठीक है, जब हम लोगों ने प्लान बनाना स्टार्ट किया। और प्लान बनाते बनाते 11:30 पौने 12 तक हो गए होंगे। हम लोगों को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है इधर, बस जाए जा रहे हैं। डायरेक्शन देती चाची ने किधर उधर जाना है। यार गांव में जाता नहीं हूँ वैसे, कभी कभार ही जाता हूँ, है ना, चला आ गया 2-3 साल में एक बार में, वो भी कितने दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए जाता हूँ बस, कभी कभार अम्मा वगैरह को देखने ऐसे ही बस। तो थोड़ा बहुत जितना जितना मुझे पता था उतना उतना हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे तैसे पहुँचते हैं स्कूल में। अब स्कूल की चाबी मेरे पास होती है, बट इस हर्ष के दिमाग में क्या आता है कि भाई नहीं, गेट खोल के नहीं जाएंगे, ताला खोल के नहीं जाएंगे। हमारे स्कूल में गार्ड है, गार्ड जो वही जो भी होता है, वार्डन गार्ड जो भी मान लो, वही वही था। तो हमारे स्कूल में वो पहरा देता था, ठीक है, बाहर की लाइट जलती थी। अब तुम एक सीन इमेजिन करवाता हूँ कि हमारा स्कूल कैसा है। मान लो फ्रंट से गेट है, ठीक है, इधर उधर जाल लग रहे हैं, हल्की हल्की सी हाइट की ना वो है, क्या नाम है, बाउंड्री है हल्की हल्की हाइट की। अब उस पे से हमें कूद के जाना है। लंबा कौन, मैं, ऋषित और हर्ष। बाकी लंबे तो सारे ही हैं, पर एक होता है ना, मतलब थोड़ा सही हाइट वाइट वाले लड़के, वो मैं, ऋषित और हर्ष। अब हर्ष ने बोला भाई देख, चाहे तो हम गेट खोल के जा सकते हैं, पर हम जाएंगे दीवाले कूद के, है ना। हमने कहा यार जब जाना ही है तो गेट खोल के चलते हैं, दीवाले क्यों कूदनी है। कह रहा नहीं यार वैसा फील नहीं आएगा, वैसे फील नहीं आएगा, ऐसे तो हम गार्ड अंकल को भी बता देंगे कि अंकल हम हैं, तो अंकल कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, तो अपने चाचा से फ़ोन करवा देगा तो अंकल कुछ नहीं कहेंगे, रात भर आराम से स्टे करेंगे। ऐसे मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा परेशान करेंगे ऐसा। तो पता है यार जो चिलवाज बंदे होते हैं उनको सीधी तरीके से कोई काम नहीं करते, वो हमेशा उल्टी तरीके से ही काम करते हैं।
तो ऐसे ही हर्ष ने बोला चलो चलते हैं। अब हम लोगों को लगा यार थोड़ा फनी होगा, चलो चल रहे हैं। मेरी जेब में चाबी रखी थी और बाइक्स वगैरह हमने बाहर ही खड़ी कर दी थी। तो कूदते हैं, जैसे ही टापते हैं ना, तो कासिम थोड़ा सा ना, मतलब इतना भी नहीं कह सकते मोटा है, बस एक होता है ना कि खाते पीते वाले बंदा जो घर का होता है, खाते पीते वाले घर का जो बंदा होता है ना, मतलब हेल्दी टाइप की, जिसको यार खींचने के लिए 2 बंदे चाहिए ऊपर, मोटा नहीं है पर हेल्दी टाइप। अब तो बंदा जिम विम जाता है, देखना बॉडी कितनी तगड़ी है उसकी। तो हम सारे कूदते हैं, उधर चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है घास में कूदते, ठीक है। गांव का स्कूल है भाई, कितना भी अच्छा बना लो कीचड़ मिट्टी तो रहेगी, ठीक है। बारिश का मौसम था, पहले तो पूरी चप्पलें ख़राब सबकी, ठीक है। और ये महाराज जी ऋषित क्या करते हैं, जूते पहन के आते हैं। इससे क्या होता है, इनके जूते धंसते हैं, ज़मीन पे जूते धंसते हैं। तो ये क्या करता है, जूते उतारता है, नाड़ा बांधता है, अपने गले में टांग लेता है इधर उधर जूते, है ना। ऐसे कहता है भाई अब दिक्कत ही नहीं होगी, पैर ही तो गंदे होने हो जाएंगे। हम भी अपनी चप्पलें उठा उठा के साइड में रख देते हैं, नंगे पैर घूम रहे हो मैंने। तो भाई सर्दी का टाइम होता क्या है, हम लोग पहले तो अंदर जाते हैं। अब कहते हैं यार सर्दी हो रही है, लकड़ियाँ वकड़ियाँ ढूंढ के लाएंगे। तो लकड़ियाँ वकड़ियाँ ढूंढने जाते हैं। इतने में हम सारे 1 नंबर के, मतलब हम में था ना एक भी कोई ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा भी समझदार हो, सारे 1 नंबर के चूतिए, है ना। हम ये नहीं कि भाई जब आ रहे थे तब मैगी वगैरह कुछ खाने पीने के लिए ले आते हैं ना, कुछ नहीं। जबकि रास्ते में आते समय शहर पड़ा था, शहरी इलाका होता है ना, कस्बा टाइप होता है, वो पड़ा था। हम में से किसी को ध्यान नहीं रहा कि भाई रात में अगर पूरी रात रुकेंगे तो कुछ खाएंगे भी। खाना क्या, हवा खा के जी लेंगे भाई, ज़िंदगी तो ये हवा खा के जी लेंगे, किसी को ध्यान नहीं। अब ये बंदे क्या करते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं, कहते हैं भाई पहले आग जलाएंगे, एक जगह बैठेंगे। काफ़ी बड़ा स्कूल मान लो, जैसे होता है यार कॉलेज टाइप मान लो, स्कूल इतना बड़ा था। गांव में एरिया ज़्यादा होता है तो खूब खुला हुआ में बना था स्कूल। तो जैसे तैसे लकड़ियाँ इकट्ठी होती हैं। लकड़ियाँ कैसे इकट्ठी करते हैं, ऋषिता हमारा गांव से बिलोंग करता है तो उसको सब पता है कि कौन सी लकड़ी जलने वाली है, कौन सी लकड़ी गीली है, कौन सी क्या है, कैसे कैसे जलेगी। और सिगरेटबाजी विगरेटबाजी सब करते हैं ये लौंडा, ठीक है। तो इसने आग लगा दी। और भाई दिल पे मत लेना, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा, मुंह से बोल रहा हूँ कि वो माचिस वाचिस रखता है, उसको भूत वूत से डर लगता है, बस इसलिए वो माचिस रखता है। तुम सोचो इसके दोस्तों ने सीढ़ियाँ नहीं, भाई सारे हीरे हैं एक से एक। हम सारे चलते हैं ऊपर छत पे जाके, आग कहाँ जला रहे हैं, ये नहीं नीचे बैठ के जला लें, लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं, छत पे बैठ के आग जला रहे हैं। छत पे बैठ के आग जलाते हैं। अब एकदम से दिमाग में आ रहा है भाई मैगी खानी है। अब सारे कहते हैं यार मैगी तो मुझे भी खानी है, मैगी तो मुझे भी खानी है, भूख लग रही है यार, भूख लग रही है। अब ऋषित जाता है उतर के, बाइक लेता है, चाबी घुमाता है, जाता है दोबारा शहर की तरफ, मैगी लेके आता है। 20 मिनट लगते हैं, 20-25 मिनट लगते हैं उसको मैगी लेके आने में। इतने में हम क्या कर रहे होते ना इधर, ये नहीं हम आराम से बैठ जाएं, हम जो हमारे गार्ड अंकल होते हैं ना उनकी मार रहे होते। कैसे, कभी पत्थर फेंक देते हैं, ठीक है, जब वो सो रहे होते हैं तो कभी पत्थर फेंक देते हैं, कभी आवाज़ मार देते हैं, क्यों सो रहा है, अब बोलूँगा तेरे मालिक से, मैं तुझे देख रहा हूँ। छत से चिल्ला रहे, किसको पता चल रहा है। तो 2 गार्ड अंकल थे, एक ऊपर आके देखता है कि अब हम लोगों को डर लगता है कि भाई कोई ऊपर आके देखेगा तो पता चल जाएगा। हम ऊपर से कुंडी मार देते कि कोई ऊपर आ ही नहीं पाएगा, अब आके देखे कौन देखेगा। और जैसे अंकल ऊपर देखते थे हम छत के नीचे लेट जाते थे कि अंकल देख लो। अब अंकल की फट के 4 हो गई होती है लिटरली। अंकल ये कह रहे होते हैं कि मतलब कोई तो है स्कूल में, कोई तो भूत है। अंकल क्या करते हैं, अपने जो उनका कैबिन होता है ना उसको अंदर से कुंडी वुंडी मार लेते हैं, देख लेते हैं, कुंडी वुंडी मार लेते हैं। अब ऋषित आ रहा होता है ना, ये इतनी तेज़ पूछता है आवाज़ से कि अंकल बाहर निकल के देखिए कौन। अब ये भगता है ऊपर छत की तरफ बहुत तेज़ी में, क्योंकि इसे तो यही पता था कि हम छत पे हैं। अभी अंकल इसके पीछे भग रहे थे, कौन है कौन है कौन है, छत पे कोई भाग रहा है, छत पे कोई भाग रहा है, ऐसे करते हुए। ऋषित हाँ काला है, ठीक है। मतलब यार ये मत कहना कि अब मैं उसके काले का मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं मजाक वजाक किसी के कलर का नहीं उड़ा रहा, बट वो है काला तो है यार, उसमें मैं क्या करूँ। तो वो पता नहीं कहाँ छुप जाता है, अंकल को दिखता नहीं है, ठीक है। रात वैसी हो रही होती है, धुंध धुंध छाई रखती है। यार जो गांव से बिलोंग करते हैं ना वो मेरी कहानी को रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसी धुंध छाई रहती है गाँव में 2-2:30 बजे के करीब जब ये सीन हो रहा था तब। तो जैसे तैसे वो होता है, ऋषित निकल के आता है। अब ऋषित ऊपर आके ना गेट हल्का सा बजाता है। अब 2 चीज़ें दिख रही होती है, या तो गार्ड अंकल गेट बजा रहे हैं या तो ऋषित गेट बजा रहा है। अगर गार्ड अंकल गेट बजा रहे होंगे हमें पकड़ लेंगे, ठीक है। ऋषित बजा रहा होगा तो बजाते रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। अब हम यहाँ से कह रहे हैं कोई है क्या, गेट खोल दे, कोई है क्या, ऋषित है क्या। अब हम ऐसे बोल रहे हैं तो अंकल को पता चल जाएगा कि वहाँ इंसान है, कोई भूत वूत नहीं है, जो भी हमने अंकल के अंदर डर पैदा कर रखा था।
पर दूसरे वाले अंकल क्या होता है ना, जो अंदर रहते हैं वो बहुत डरपोक रहते हैं। ऋषित क्या करता है, जैसे ही भगता है ना अंकल को डर लगता है कि कोई तो है यहाँ। अंकल अपने चुपचाप, दूसरे वाले थोड़े से माचो मैन टाइप, उनको फ़र्क नहीं है भूत भूत से, मतलब डर तो अंकल भी रहे, पर उन्हें पता है कि अगर मैंने अपना काम ढंग से नहीं किया तो हो सकता है मेरी जॉब चली जाए, कुछ भी हो जाए। तो अब ये ऋषित गेट बजा रहा, अब हमें पता नहीं कि ऋषित बजा रहा है कि अंकल बजा रहे हैं, कौन बजा रहा है। अब यहाँ से हर्ष ने जैसे तैसे हिम्मत करके आवाज़ दी, कौन है, तो भूत की आवाज़ में, है ना। तो ऋषित कहता है, पहले 2-3 आवाज़ में ऋषित कुछ नहीं बोलता। अब उसको लगता है हर्ष को कि भाई सच में गार्ड अंकल है, अब यहाँ से निकल लो। अब छत इतनी हाइट पे कि हम कूदे भी तो मर जाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं, कहाँ जाए। छत के ऊपर वाली छत पे चढ़ने के लिए अगर हम 3 बंदे चढ़ जाते हैं तो एक बंदा नीचे रह जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। टंकी वाली छत पे चढ़ते हैं तब भी 3 बंदे चढ़ पाएंगे, एक बंदा रह जाएगा, कहाँ छुपे। टंकी में घुसता तो पानी ठंडा है, अब जाए कहाँ यार, हद है। ऋषि 3-4 आवाज़ में जो हम लोग ढूंढते हैं ना कि कहीं छुपने का प्लान बना लो, तो ऋषि 3-4 बार 3-4 मिनट में उसकी आवाज़ आती है, भाई मैं हूँ, बड़ी धीमी सी आवाज़ करके, भाई मैं हूँ, गेट खोल दो। अब पहले तो हम गेट खोलते हैं, फिर गेट बंद करते हैं, ऋषित को थोड़ा कोने में लेते हैं, जो मार लगाते हैं उसमें गंदी करके, इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहा था, हमारी फटके 4 हो रही थी यहाँ पे भाई। अब खुद सोचो, जो हमें पता है कि गार्ड ने पकड़ लिया तो मारेगा, भले ही स्कूल हमारा है पर मारेगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा ही पता कि हम लोग ऊपर हैं, तो यार डराने का कुछ ना कुछ तो कहेगा, ऐसे तो छोड़ नहीं देगा वो। फिर चाचा के पास शिकायत जाएगी वो अलग, पापा के पास जाएगी वो अलग, कि तुम लोग क्या ड्रामा कर रहे थे, वो फलाना ठिकाना। घर वाले तो समझते नहीं क्या मस्ती वस्ती, उनका तो यह है कि बस सो जाओ, मस्ती क्या करनी, सुबह कर लेते जो करना होता, ऐसे करते। तो ऋषित को पकड़ के बहुत मारते हम लोग। अब मार खाते खाते वो कहता है, भाई मारो मत, मैगी टूट जाएगी, मारो मत, मैगी टूट जाएगी। मतलब उसको ये नहीं है कि मार खाने से डर नहीं है उसको, मारते रहो मुझे, पर मैगी नहीं टूटनी चाहिए, मैगी मुझे सीधी की सीधी खानी है, मैगी नहीं टूटनी चाहिए। उसको ये है कि मैं मैगी निकालता हूँ, साइड रखता हूँ, फिर उसको लेके आता हूँ, मैं फिर मारता हूँ, फिर मैं अपने हाथ साफ करता हूँ ढंग से, मतलब जितनी अंदर गुस्सा हो रही होती है ना, वो 3-4 मिनट के अंदर वाली पूरी गुस्सा निकालता हूँ। अब मुँह ऐसा बना के, सुअर जैसा मुँह बना के बैठ जाता है कोने में गुस्सा होके, कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ भाई, ठीक है, बना रहे गुस्सा। ऐसे कह के हम लोग मैगी वैगी बनाते हैं, उसको पहले अलग करके देते, लिखा, कह रहा मैं नहीं खा रहा, जाओ तुम ही लोग खा लो। नहीं खा रहा भाई, उठाता है कासिम, कहता है ठीक है भाई नहीं खा रहा, ठीक है मैं खा ले रहा हूँ, और कासिम खा जाता भाई, रियल में वो खा जाता। गौरव कह रहा होता रहने दे यार मत खा, हर्ष भी थोड़ा इशारा करता है, कासिम कहता साला खाने को मना कर रहा है, खाने को कैसे मना कर रहा है, तो कासिम भी खा जाता है। अब बचता कौन है, ऋषित बेचारा भूखा पेट है, ठीक है, भूखा, ऊपर से खिसे आया हुआ हम लोगों से। हम लोग नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद हम लोग एक फिर से प्लान बनाते हैं कि भाई एक काम करते हैं, किसी क्लासरूम में ना सोते हैं, लाइट वाइट जला के, पंखे वंखे चला के क्लासरूम में सोते हैं। कैमरा जो होता है सबसे पहले जाते हैं, ऊपर अंगूठा बांधता हूँ मैं, ऊपर जाता हूँ, कैमरा मोड़ता हूँ, पंखा चलाता हूँ, लाइट खोलता हूँ, चला के, मतलब पंखा। अब सुनो एक बात और सुनो, इतनी ठंड में हम सच्ची में पंखा चला रहे थे, पता नहीं क्यों, पर पंखा चला रहे थे। सच बताऊं भाई, एक अलग सा ना डर लग रहा था। एक होता नहीं कि सर्दी में भी तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं, एक डर रहता है कि कहीं वो अंकल ना आ जाए, कहीं वो गार्ड अंकल ना आ जाए, क्योंकि गार्ड अंकल तो है ही यार, इसलिए पसीना चला के बैठ रहे होते हैं, सोते होते हैं, ठीक है, बैठ रहे होते हैं। और हर्ष क्या होता है, वो सो जाता है, वही बंदा सो जाता है जो हमको मज़े दिलवाता है, वो बिल्कुल ऐसा नींद में गहरी। और हमें पता है वो जब सोता है ना, उसको जगाना खतरे से खाली नहीं रहता, उसको हिलाना भी खतरे से खाली नहीं रहता। वो गेटों पे डंडे पड़ने की आवाज़ आती है, टक टक करके। अब हमारी फट जाती है कि भाई ये कौन है, ये तीसरा कोई बंदा आ गया क्या हमारी तरह स्टे करने, तो गेटों पे टक टक कर रहा है। पहले तो हमें ये लगता है, बाहर देखता है गौरव नीचे, तो नीचे वाले फ्लोर पे वार्डन अंकल गेट पे मार मार के ऊपर चेक कर रहे होते हैं कि कोई गेट खुला तो नहीं है, सब बंद तो है ना। अब अगर हम अंदर से बंद करते हैं तो अंकल को कुंडी देख के पता चला लगा लेंगे अंकल कि हाँ ये अंदर से बंद है, कोई अंदर है। अब हम बड़े यार परेशान हो जाते हैं उस टाइम पे कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। हर्ष को उठा रहे हैं, हर्ष उठ जा भाई, उठ जा, चल जल्दी चल, भागना है। लाइट वाइट बंद कर देते हैं, पंखा वंखा सब बंद, लाइट वाइट सब बंद। हर्ष को उठाते हैं, भाई उठ जा। हर्ष एकदम से गाली देता है, ये तेरी माँ, ऐसे करके माँ की गाली देता है वो, तेजी में कहते चल सोने दे मुझे, ऐसे करके सो जाता है वो। अब वो सीट के नीचे वाले हिस्से पे लिटा देते हैं उसको, हम लाइट बंद करते हैं, पंखा बंद करते हैं, गेट बंद करते हैं, बाहर से भग जाते हैं, तो फिर दोबारा छत पे। अब छत पे ही ऋषित अकेला बैठा है, फ़ोन चला रहा है गुस्से में।
हम कहते हैं ऋषित भाई यार हेल्प चाहिए यार, हर्ष को उठा ला कैसे भी नीचे से, हर्ष को उठवा दे, कैसे भी उठवा दे यार नीचे। अगर उसने देख लिया ना गार्ड अंकल ने तो भाई पकड़ लेगा उसको, मारेगा अलग से, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। अब ऋषित कहता है पकड़ लेने दो, मुझे क्या है, मैं भी तो इतनी बच के आया, वो भी बच के आ सकता था, मतलब खिसियाया पड़ा है वो बंदा पूरा इतना। ठीक है, अब वो अपनी महबूबा से चैटिंग कर रहे होते हैं, रात के 2, ढाई, 3, 4 बज रहे होते हैं, 3, 3, 3:30 पता नहीं यार, इतना ही कुछ टाइम हो रहा होता है। तो अपनी महबूबा से बातें कर रहे होते हैं। फिर हम लोगों को गुस्सा आती कि हमारा भाई नीचे पड़ा है, तो यहाँ अपनी महबूबा से लगा पड़ा है। फिर गौरव चाटा मारता है, कहते साले जा उठा के ला उसको, उठा के ला, कैसे भी चल भाई लेके चल। अब वार्डन अंकल हर्ष का रूम क्रॉस कर गए होते हैं। जैसे ही अंकल हर्ष के रूम पे मारता है ना, हर्ष ऊपर आके बताता है, उसकी फट जाती है, उसको लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गया ये, मैं जापान पहना आ गया और यहाँ कोई किसी ने हिरोशिमा नागासाकी भाई बॉम्ब फोड़ दिए, कुछ तो हो गया। ऐसे नींद में हो गए, ऊपर आके वो हमें बताता है, मतलब बहुत हंसते हैं यार जैसे वो बताता है वैसे। तो हम लोग हंसते हैं कि साले हम तो तुझे उठा रहे थे, तो उठ ही नहीं रहा था, हमारी क्या गलती। उसके बाद जैसे तैसे करके हर्ष अंकल जाते हैं नीचे सोने, बड़ी मुश्किल से। जब हम लोग बहुत देर तक चुप रहे थे कि अंकल को डराए ना, कुछ करे ना, बहुत देर बाद अंकल नीचे सोने जाते हैं। अब हमें लग रही हो सबको प्यास, सबको, ठीक है, एक कासिम कंटेनर को छोड़ के सबको प्यास लग रही होती है। हम ऋषि से कहते हैं भाई पानी भल्ला, छत पे बैठे तेरी ठंड में, सोचो हाथ पैर जमे पड़े हैं। भाई ऋषित पानी भल्ला, ये क्या करता है, पानी लेने जाता है, पानी का प्लग लगाता है, पानी लेने जाता है तो वो जो होता नहीं है प्लग लगाना पड़ता है फिर पानी आता है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। ये प्लग लगाता है, ये पता नहीं किस चीज़ का प्लग लगाता है, वहाँ अलार्म बजने लग जाता है बड़ी तेज तेज। अब फिर हमारी फट जाती है कि यार इसको भेज दिया, भेजा भी किसको, ना समझ को, बेवकूफ़ को, जिसने अलार्म बजा दिया। यार वो गलती भी उसकी कुछ नहीं, पता नहीं क्या होता है स्कूल में कि अलार्म बजने लगता है। हमने भी चेक करना होता है कि भाई प्लग तो उसने उसी का लगा। हम सारे भागते हैं नीचे जाके बैग में, स्कूल के बैग में जाके छुप जाते हैं। हर्ष भाई साहब नींद में मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बंदा नींद से उठा रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है कि कहाँ है और हमें बुला रहा है, फ़ोन वोन कर रहा है, नींद में, मतलब जिसको भगने की भी हिम्मत नहीं होती। तुम समझ पा रहे हो कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। वैसे उठ के आता है, बिल्कुल घूम रहा होता है। अब फौरन अंकल चेक कर रहे होते हैं ये कहाँ पे है, तो क्या हुआ, ठीक है, हर्ष अंकल से पूछते अंकल तुम्हें क्या हुआ, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वो अंकल पूछते तुम कौन, क्या हुआ, अगर अंकल तुम्हें क्या हुआ, मैं तो घर पे हूँ, तुम कहाँ पे हो। तो अंकल कहते तू घर पे नहीं है, तुझे पता है तू कहाँ पे है। ये बोलता हाँ बताओ कहाँ पे हूँ। आगे स्कूल में है तू, हैं, मैं स्कूल में हूँ, मैं पागल तो नहीं हो गया। ऐसा करता है ये अंकल से। अंकल कहते हैं बेटा कितनी देर से है तू स्कूल में। अंकल मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मुझे किसी ने किडनैप कर लिया। अंकल मुझे घर छुड़वा दो अंकल जल्दी, अंकल कुछ भी करो अंकल, मुझे डर लग रहा है अंकल, इतनी देर से किसी को ढूंढ रहा हूँ अंकल। ये ऐसे ऐसे करता है। इसको अंकल कहते हैं चलो कुछ भी हो, चलो अब तुम जहाँ पे भी हो जैसे भी हो तुम बाहर जाओ, स्कूल में नहीं रहना। ये बाहर जाता है, अंकल इसको बाहर छोड़ देते हैं। ये हमें फ़ोन करते हैं, हम फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं अरे भाई कैसी लगी मेरी एक्टिंग। हमें लगता है भाई उस टाइम पे इतनी गुस्सा आती है अर्श पे कि साले तूने एक्टिंग के चक्कर में हमारी मान ली होती, अगर ये पकड़ा गया होता तो ये मुंह खोल देता और हम सारे चले जाते हैं। इसको अंकल बाहर निकालते, पीछे जाके फिर कूद के हमारे पास आ जाता है, कहते छोड़ना अंकल से डरे, अंकल की ऐसी तैसी। अंदर आके फिर हम लोग घूमना चालू करते हैं। सुबह के 4 बज रहे होते हैं, ठीक है। फिर छत पे जाके आग वाग जला के बैठते हैं। अब जो दूसरे वाले वार्डन अंकल होता है ना, सुबह सुबह की टाइम होता है तो अंकल को ऐसा लगता है कि क्या है यार भूत भूत कुछ नहीं होएगा। घूमने चालू करते हैं वार्डन अंकल। अब हम सीरियसली, कासिम इस टाइम पे ना सो गया होता है, पता नहीं किस क्लासरूम में जाके, वो लाइट जल रही होती है उस क्लासरूम की और वो सो रहा होता है पता नहीं किस में जाके। और हम लोग उसको ढूंढने निकलते हैं कि भाई कासिम कहाँ है। तो कासिम सो रहा होता है, पता ही नहीं कासिम कहाँ है यार। फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं लग रहा क्योंकि सबने वाइब्रेशन पे डाल रखा, वो म्यूट पे डाल रखा होता है फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं लग रहा। मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा। हमें लगता है कासिम मर गया। अब इस खुशी में गौरव नाचने लगता है, कह रहा है मोटा गया गया ऐसा करके। तो ऋषित कहता नहीं यहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो ऋषित और मैं और हर्ष गौरव अलग अलग चारों जगह फैलते हैं, घूमने जाते हैं। अब ना हमें गार्ड अंकल की दिक्कत ना किसी की, क्योंकि गार्ड अंकल सो रहे होते हैं। मैं चुपके से जाता हूँ गार्ड अंकल के कमरे में, कुंडी मार देता हूँ बाहर से, अब बने रहो, अब हमें मतलब ही नहीं तुमसे। तो जाके फिर सारे ढूंढते हैं कि कासिम कहाँ है। इतनी लाइट होती नहीं है हर जगह, ठीक है, अंधेरा अंधेरा पड़ा है।
एक टॉर्च लेके फ़ोन की, हम सारे ढूंढ रहे हैं कासिम में, कासिम में। कासिम लिटरली प्रिंसिपल ऑफिस में सो रहा होता है। पता कब चलता है हमें पता है? सुबह सुबह जब 7 बज रहे होते हैं, स्कूल में बच्चे आना एंट्री लेना चालू करते हैं, तब। कैसे? हम सारे 4:30 से ढूंढना चालू करते हैं। अब भाई प्रिंसिपल ऑफिस पे तो शक किसी को नहीं जाएगा ना, हमें ना किसी को, हमें ऐसे लगता है कि क्लासरूम में सो रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफिस में क्यों सोएगा कोई बंदा। ये लिटरली प्रिंसिपल ऑफिस के सोफे पे सो रहा होता है बढ़िया करके। तो हम सुबह सुबह जैसे जैसे ढूंढते रहते सब थक जाते हैं। तो जहाँ हमें लगता है घर चला गया, हमें लगता है घर चला गया, पैदल पैदल चला गया घर, और सो गया होगा तो यार सुबह ढूंढ लेंगे, सब थक गए। सो भी गया होगा तो यार सुबह ढूंढ लेंगे, सो भी गया होगा तो यार सुबह ढूंढ लेंगे। सुबह सुबह क्या होता है, न्यूज़ आती है एक, कि एक स्कूल में, मेरे चाचा मुझे ये न्यूज़ देते हैं कि एक स्कूल में एक बंदा सोया हुआ पड़ा मिला, वो भी सोफे पे स्कूल के। एक स्कूल में, मेरे चाचा क्यों कह रहे हैं एक स्कूल में? चाचा तो यूँ कह सकते थे ना कि मेरे स्कूल में। अब हम सारे डर जाते हैं, भाई ये तो चाचा के स्कूल ही नहीं था, हम किसके स्कूल में घुस गए, ऐसा करते हैं। तो चाचा कहते हैं अबे यार कासिम कौन है? वही तो है ना जो तुम्हारा दोस्त है। मैं हाँ चाचा। अरे यार तो तू वहाँ क्यों सोने चला गया? यहाँ इतना घर पे जगह नहीं थी क्या? फिर हमने झूठा मूठा एक्ट किया कि चाचा उसको सोने की आदत है, वो चल के सोता रहता है, मतलब चलता रहता है सोता रहता है, चलता रहता है सोता रहता है। अब चाचा मेरे शक कर रहे हैं मुझ पे, कह रहे 15 किलोमीटर दूर कोई बंदा कैसे चल सकता है सोते सोते? मैं चाचा वो उसका तुम नहीं जानते, एक बार वो चलते चलते पता है दिल्ली से चलना चालू किया था, वो आगरा पहुंच गया था ताजमहल। चाचा मान लो मेरी बात। चाचा कहते देख मैं भी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मुझे मत सिखा। मैं कहता हूँ चाचा आप भी मान लो मैं उसका दोस्त हूँ, आप मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है वो कैसा है। चाचा कहते हैं तुम्हें पता है वो किसके स्कूल में घुस गया था? मैं कहा नहीं चाचा। कहते वो स्कूल बंद पड़ा है बेटा बहुत दिनों से। मैं अच्छा सर, अगर वो बंद पड़ा है चाचा बहुत दिनों से, तो फिर उसमें सुबह सुबह बच्चे कैसे आ रहे हैं? बेटा तू यहाँ क्यों आया है? मैं कहा चाचा घूमने आया हूँ। चाचा कहते बेवकूफ़ तू आया क्यों है, किस लिए आया है, ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा। मैं कहा चाचा स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई इसलिए। चाचा कहते हैं छुट्टियाँ पड़ी ना, तो अगर तुम दिल्ली वाले लड़के हो, बच्चे हो, तो गांव वाले भी बच्चे हैं, उनकी भी छुट्टियाँ पड़ती हैं। मैं अरे ये क्या हो गया यार, हम तो ऐसे स्कूल में घुस गए जहाँ इतने दिनों से वो खाली पड़ा है। अब जब ये सुनते हैं तो रात में ऐसा लगता है कि भाई जो स्कूल खाली पड़ा रहता है उसमें तो भूत वगैरह आ जाते हैं। अब सबकी फटती है। कॉसिम सुबह सुबह आ रहा होता है 8:30 पौने 9 बजे पे, आँखें वैखें मीटता हुआ स्कूल के अंदर से फ़ोन करता निकले, हाँ भाई कहाँ पे, लेने आ जा भाई। मैं कहाँ पे खड़ा है? कि भाई स्कूल पे खड़ा हूँ जिसमें रात में आए थे। मैं कहा कितनी मार पड़ी? कह रहा भाई मार वार नहीं पड़ी, वो तो सुबह किसी का फ़ोन आ गया कि वो हमारी बच्चा छोड़ दो, तो इसलिए छूट के चला आया। कासिम ने लिटरली ऐसे इतने सीन किए हैं भाई, इतने सीन किए हैं, मतलब हमारा बोलना बेकार है कि कासिम ने कितने सीन कर दिए। बंदा इतने सीन करके बैठा है ना, मतलब पुलिस स्टेशन की भी एक इसकी स्टोरी है, वो भी कभी बताऊंगा। तो ऐसा ही कुछ होता है यार, मतलब हमें पता नहीं रहता कि हमारे चाचा के स्कूल में जा रहे हैं, किसके स्कूल में जा रहे हैं पता नहीं रहता। सुबह पता चलता है जब कासिम उनके प्रिंसिपल ऑफिस में सोया पड़ा रहता है। और किस्मत इतनी ख़राब कि उसी दिन स्कूल खुलना होता है। अगर उस दिन स्कूल बंद रहता तो हम लोग सुबह सुबह जाके कहीं ना कहीं से कासिम को ढूंढ लाते, और इतनी बेइज्जती नहीं होती कि ये बाहर के लड़के आके, यार गांव वाले तो देखो बेइज्जती करते हैं, बहुत बुरी, मुंह पे बेइज्जती मारते मारते, मुझे पता है। तो इतनी बेइज्जती हुई कि तुम लोगों को इतना भी अकल नहीं है कि उसको उठा लाते, ये कर लाते, वो कर लाते। और घर पे जो अलग से सुनाई गई कि मेरी उनके सामने रेपुटेशन ख़राब हो गई, मेरे बच्चों ने गलती करी, ये वो फलाने का ना, इतना सब कुछ सुनना पड़ता है, सब कुछ झेलना पड़ता है। बट कुछ भी कहो यार, एट द एंड मज़ा बड़ा आता है कि जब सोचते हैं ना कि यार रात में ऐसे ऐसे स्टे किया और गार्ड अंकल को डराया और हर्ष ने ऐसी ऐसी एक्टिंग करी। भाई मतलब अभी भी सोचता हूँ ना तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ी हंसी सी आती है कि यार चलो सुना डांट पड़ी मुझ पे पड़ी, मेरे दोस्तों पे भी थोड़ी बहुत पड़ गई थी, क्योंकि मेरे घर वाले सबको मेरा मतलब जैसा मुझे मानते हैं वैसे मेरे घर वाले मेरे दोस्तों को भी मानते हैं। तो मेरे दोस्तों पे भी पड़ गई थी, हम पे भी पड़ गई, मेरे पे तो बहुत ही ज़्यादा पड़ी थी कि तूने, जब तुझे पता था ये है वो है तो तू गया क्यों, तुझे पता है गांव का माहौल कैसा रहता है, कल को कुछ हो जाता है। पर यार कुछ भी कहो, वो जो सीन था ना बहुत ही एपिक सीन था। मतलब आज तक हम किसी स्कूल में स्टे नहीं करे, बट उस स्कूल में स्टे करा था तो इतना मतलब दिल खुश हो गया था कि यार एक रात में बहुत फील आ गया था, तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करने को मिले या ना मिले, पर तुम लोग यार रात में स्कूल में स्टे ज़रूर करना। तो भाई इसी के साथ वीडियो को ना ख़त्म करते हैं। और मैं इसलिए मैंने ये बताया कि शायद हो सके तुम लोगों ने तो कभी किया नहीं होगा, बट हम लोगों ने स्कूल में स्टे किया है, तो मैं बता सकता हूँ कि कैसा सब कुछ रहा था। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने शेयर कर दिया।
गाइस मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत एपिक आने वाली है, बहुत एपिक आने वाली है। मतलब किसी की लव स्टोरी है, अब तुम देख लो किसकी लव स्टोरी है, वो तुम्हें आगे आने वाली वीडियो में ही पता चलेगी। तो मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।